नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी रचना केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि राम कथा की सुगंध है, तो वे कविता को साधना बना देते हैं। उनका विश्वास यही है, यदि नाम में प्रभु है तो शब्द अपने आप पवित्र हो जाते हैं। प्रभु सुसंगति भनिति भति होय, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मशान की सुमृति सुहावनी पावनी। यदि यह रचना प्रभु के संग में है तो सज्जन जनों के मन को भाने वाली होगी। जिस प्रकार शमशान की भस्म भी जब शिव पर पड़ती है तो सुहावनी और पवित्र बन जाती है। कितना अद्भुत भाव है। जब शिव की कृपा से राख भी गंगा जल बन जाए तो जो कथा श्री राम के नाम से जुड़ी हो वह तो स्वयं अमृत होगी। यहाँ तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, मेरी वाणी की सुंदरता मेरे शब्दों में नहीं बल्कि मेरे भाव में है। प्रिय लागे अति सब लही मम भनिति राम जस संग, दास विचार की करो को बंदिश मलय प्रसंग। यदि यह कविता श्री राम के यश से युक्त होगी तो कठोर मन वालों को भी प्रिय लगेगी। जिस प्रकार मलयगिरी के पास रहने वाला पत्थर भी सुगंध से भर जाता है, यह दोहा हमें सिखाता है कि राम नाम की उपस्थिति साधारण को भी दिव्य बना देती है, पत्थर हो या मनुष्य। राम संगति में सब सुवासित हो जाते हैं। अब मैं एक चौपाई पढ़ने जा रही हूँ। श्याम सुरभि पथ विशद अति गुणत, करहि सब पान गिरा ग्रास सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। जिस प्रकार गाय का दूध सबको पवित्र करता है, वैसे ही श्री राम सीता के यश का गान सब शुद्ध हृदय को पवित्र कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही हर कोई गा सके पर केवल वे ही इसका रस पा सकते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा और प्रेम हो। मणि मानिक मुकुता ब्रन जैसे, अह गिर गज सिर शोभ न तैसे। नृप कुटी तशन तन पाए, लहई समल सुभा अधिकारी। मणि माणिक और मोती सर्प के सिर पर शोभा नहीं देती, पर जब वे राजाओं के मुकुट में लगते हैं तो वो उनकी चमक कई गुना बढ़ जाती है। यदि वे ईश्वर की कथा का अंग बन जाएं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है, वरना वे केवल आभूषण हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। तेसहि सुकवि कवित वत कहई, उपजे अनंत अनंत छवि लहई। भगत हेतु विधि भवन विहाई, सुमरत सारत आवति धाई। इसका अर्थ है, अच्छे कवि की कविता अनेक रूपों में सुंदरता पाती है और जब वह भक्ति युक्त होती है तो स्वयं सरस्वती भी ब्रह्मालोक छोड़कर उसमें प्रकट हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति के कारण ही शब्द जीवित हो जाते हैं।